आईबीसी स्ट्रैटेजी अपलोड होने के बाद मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए कि हमें ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है कि हाउ यू क्लियर योर ऑडिट एग्जाम। एज मैंने बताया था अपनी वीडियो में इन गॉड्स प्लान पार्ट 1 दैट ऑडिट की वजह से मैं मई 2024 अटेम्प्ट में रुकी थी। सो बेसिकली मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा नवंबर 24 में एग्जाम क्लियर हुआ ऑडिट का। एंड यू वुड नॉट बिलीव दैट मई 24 में मेरे ऑडिट में मार्क्स जो है वो 23 ही थे। एंड जब मैंने कॉपीज़ मंगाई तो मुझे पता चला कि यार मतलब ऑडिट के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है या जो डिस्क्रिप्टिव अपना जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें मेरे जो मार्क्स आए थे वो सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर आए थे, बाकी एमसीक्यू के नंबर थे। और उस वक्त शायद 2 या 3 नंबर बोनस भी मिला था सबको। स्टिल 23 मार्क्स आने के बाद मुझे एक ऐसा लगा कि यार ये सब्जेक्ट शायद मेरे बस का नहीं है या मुझसे नहीं होगा सी फाइनल में। बट मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, जो मुझे पता करना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ऑडिट के लिए मैंने भी क्या किया था, काफ़ी लोगों को डीएम किए थे कि यार मुझे बता दो, कोई स्ट्रैटेजी हो, कुछ पता हो तो बता दो प्लीज़, मुझे ऑडिट का एग्जाम क्लियर करना है। बट आफ्टर गेटिंग सो मैनी मैसेजेस मुझे ये समझ में आया कि लोगों के लिए टीचर्स बदल सकते हैं। मतलब हो सकता है कि किसी को कोई टीचर अच्छा लगे, किसी को कोई टीचर अच्छा लगे, बट मेरे लिए जो टीचर बेस्ट है वो मुझे खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका मई 24 में क्लियर हो गया था सी फाइनल का ऑडिट पेपर। तो मैंने उसने जिससे क्लास ली थी, आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ दैट टीचर, उसने जिससे क्लास ली थी उसने कहा था कि बहुत अच्छा है, तू भी देख ले वीडियो, मस्त है एकदम, अच्छा है एकदम से। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक बार देखने में क्या जाता है। तो मैंने उसे नोट्स वगैरह मंगवाई थी एंड मैंने उसके वीडियोज़ देखे, रिवीजन वीडियोज़ देखे। और इवन उसके पास वो लेक्चर्स थे, वो फ्री में अवेलेबल थे, तो मैंने एक्सेस करके उसको यूज़ करना स्टार्ट किया क्योंकि उसमें 2 व्यूज़ ऐसा कुछ था। बट मुझे बाद में पता चला कि यार लाइक वो टीचर शायद उसके लिए अच्छा था बट मेरे लिए वो टीचर सही नहीं था। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि यार मुझे मतलब मैं उसका पढ़ने के बाद भी उस टीचर से पढ़ने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था। यार मेरे को जो ऑडिट में जो कॉन्फिडेंस चाहिए था, क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, इसका मतलब आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि आपको उसमें करना क्या है। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने अगस्त में पढ़ाई स्टार्ट की थी ये फाइनल की, नवंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए, एज मैंने बताया था अपनी वीडियोज़ में। बट जब बना मतलब ऐसा करते करते उसकी वीडियोज़ देखते देखते मुझे पता चला यार ये तो मैं सेप्टेम्बर मिड में आ चुकी हूँ और अब मेरे पास टाइम जो है बहुत कम बचा है। एंड मुझे याद है मैंने ना मॉक टेस्ट लिखा था ऑडिट का, स्पेशली मॉक टेस्ट लिखना पड़ा बिकॉज ऑफ ऑडिट, क्योंकि ना जब तक हम क्या, मेरा मानना है कि यार डायरेक्ट एग्जाम में गलती करने से अच्छा मॉक टेस्ट में गलती हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में हमें पता चल जाएगी हमारी क्या मिस्टेक है तो हम एग्जाम में सही उसको कर पाएंगे। सो मैंने है ना ऐसे ही रिसर्च करती गई यूट्यूब पे, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे। एंड उसके बाद मुझे एक सर मिले यूट्यूब पे जिसका नाम है अंकुश शर्मा। तो मैंने उनके जो है सबसे पहले उस वक्त जो है वो उनका मतलब वो क्लियर हुए थे नवंबर 24 में। एंड उन्होंने पढ़ाना भी नवंबर 24 अटेम्प्ट, मतलब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है जब उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने काफ़ी वीडियोज़ और नोट्स वगैरह फ्री में डाल रखे थे, रिवीजन वीडियोज़ वगैरह। तो मैंने ना उनकी नोट्स को सबसे पहले है ना क्या किया, मतलब जो नोट्स मुझको लगता था कि यार इंपॉर्टेंट है उसके प्रिंट निकलवा दिया। एंड उन्होंने है ना हैंडमेड नोट्स थे उनके कुछ, तो उस वक्त उन्होंने दिए नहीं थे। उन्होंने बोला था कि आप खुद से बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, वो टीचर मुझे मिला था सेप्टेम्बर एंड में। एंड हमारा पेपर था 3 नवंबर को ऑडिट का। 3 नवंबर को था या 5 या 6 नवंबर को था, 3 नवंबर को था या 5 या 6 नवंबर को था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। बट हुआ यूँ कि यार मुझे ऐसा लगा कि यार अब टाइम कम है, मतलब मेरे पास, मतलब मैंने उनको स्टार्ट किया, 2 वीडियोज़ देखे, 3 वीडियोज़ देखे, तो मुझे उनका वीडियो समझ में आने लगा, मुझे अच्छे लगने लगे वो टीचर। मुझे लगा यार हाँ, जिसकी मुझे तलाश थी ना शायद ये वही है। मुझे उनके प्रोविज़न समझ में आने लगे, मैंने उनके नोट्स बनाए। मेरे स्पेसिफिकली मेरे 2 है ना कॉपीज़ भर दी थी मैंने ऑडिट के लिए, स्पेशली मेरे पास टाइम कम था, स्टिल मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना नोट्स बनाया जाए। नोट्स बनाने से इससे क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप लिखते हो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होती है, ज़्यादा टाइम तक रिटेन होती है। तो मैंने डिसाइड किया यार अभी देखो, मतलब जो मेरा ऑडिट का वो था मॉक टेस्ट पेपर, उसमें टाइम था मतलब 10 या 15 दिन थे। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना 10-15 दिन का टारगेट लेके ऑडिट को एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे मैं 40 मार्क्स सिक्योर कर सकती हूँ वो सबसे पहले कर लिया जाए। तो मैंने है ना मतलब सुबह उठते ही मेरा काम यही होता था कि ऑडिट को पढ़ना है, चाहे मुझे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, जो भी मेरा टारगेट होता था वो मैं उसको है ना पूरा करती थी। मतलब क्या, मुझे ये करना है इस दिन में, इतने टाइम तक ये मुझे करना है। तो मैं सुबह 9 बजे से बैठी थी। एंड क्योंकि सबको पता है कि मैं लेट नाइट स्टडी क्या करती थी, काफ़ी हद तक मेरे फ्रेंड्स को पता है। तो मेरा जो स्टडी टाइमिंग रहता था वो जनरली रात के 4 बजे तक रहता था। रात नहीं बोल सकते, सुबह बोल सकते हो, सुबह के 4 बजे तक रहता था। पर मैं लेट नाइट पढ़ती थी तो 4 बज जाती थी पढ़ते-पढ़ते, कभी-कभी साढ़े 3, कभी-कभी 4। सो 4 बजे से मेरा 12 बजे तक मैं उठती थी वैसे, मतलब शुरू में, बट मुझे लगा अब टाइम बहुत कम है तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, तो मैं 9 साढ़े 9 उठने लगी। साढ़े 9 बजे से लेके मेरा दिन का 4 बजे तक सिर्फ ऑडिट ही चलता था। उस बीच में मेरा कुछ ब्रेक होता था अपना पर्सनल, मतलब 1 घंटे का ब्रेक होता था, जिसमें मैं बेसिकली नहाना एंड वही लंच करना वगैरह ये रहता था। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट मैं नहीं करती थी। तो मुझे पता चला कि यार अब तो मुझे मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ूँगी तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने उस 10 दिन में या 15 दिन में जो मेरा टारगेट था मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया। एंड जब मैंने मेरा मॉक दिया तो मुझे पता चला मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ। मतलब मेरा मॉक में आई थी 37 मार्क्स। तो मैंने कहा मैं बहुत क्लोज़ हूँ और मैंने 15 दिन में कम चैप्टर्स करके भी इतने मार्क्स लाई, तो शायद पूरा कोर्स करने के बाद शायद मैं पास हो जाऊँ और जो अपनी गलती है उसको सुधारने लग जाऊँ। तो क्या स्ट्रैटेजी उस वक़्त जो मैंने एंड का टाइम था मॉक टेस्ट के बाद वो चेंज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनना।
मैंने है ना सबसे पहले क्या किया था, नोट्स बनाए थे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मैंने सब चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे ऑडिट में, है ना। एंड मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ आप अपने हाथ से नोट्स बनाएँ, आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप उसको ज़्यादा तक पढ़ पाओगे या ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे। मैंने क्या चेंज किया सबसे पहले, मैंने सबसे पहले ये किया चेंज कि मैंने ना उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं, जो अपने 3 बेसिकली बुक है, अपने मॉड्यूल्स हैं, तो जो थर्ड वाला मॉड्यूल था ना उसको पूरा रट लिया। सच में रट लिया। अब कैसे पढ़ा? कभी मैं खुद पढ़ती थी, कभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ती थी। मैं उनका नाम भी मेंशन करूँगी क्योंकि अगर वो नहीं होते ना, तो शायद मेरा वो सीए फाइनल ऑडिट नहीं निकलता। एक लड़की का नाम था तृप्ति महेश्वरी, जो मुझे उसी ईयर में और उसी वक़्त मिली थी। शायद जब अपन ना पूरा एफर्ट्स अपने दिल से करते हैं ना, तो कहीं न कहीं गॉड भी सपोर्ट करने के लिए किसी न किसी को भेज देता है। एंड उसके साथ मैंने ऑडिट का काफ़ी हद तक चैप्टर्स पढ़े थे और मुझे उससे कुछ लर्निंग टेक्निक्स पता चली थी। वो क्या करती थी, जब तक उसको कोई चीज़ याद नहीं होती थी ना, वो तब तक नेक्स्ट में स्विच नहीं करती थी। हम क्या कोर्स करने के पीछे भागते हैं और वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देती थी वो लड़की। तो मुझे उसके साथ पढ़ के थोड़ा एक ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस आया। दूसरा ये है ना, दूसरा एक था प्रकाश मुनिया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ भी मैं यूट्यूब सॉरी जीमेल में भी पढ़ा करती थी। एंड काफ़ी हद तक मतलब उसके साथ भी पढ़ के थोड़ा रहता था कि यार मुझे काफ़ी चीज़ें पता चलती थी। क्या होता है कि जब हम खुद अकेले पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें सीखने को नहीं मिलती, जब तक हम किसी और के साथ सीख नहीं पढ़ पाते। तो सबसे पहला यही है कि आप अपने जो स्टडी मेट्स है, 1-2 या फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप ऑडिट पढ़ सकते हो, प्लीज़ आप उनको ढूँढो और उनके साथ पढ़ो। बहुत फ़र्क दिखेगा आपको। पहला तो ये, दूसरा मॉक टेस्ट वाला जो मैंने बताया था, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। टीचर बदलने से फ़र्क पड़ा। आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन-सा टीचर बेस्ट है। मेरे लिए अंकुश सर थे, पर आपके लिए कोई और टीचर हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो अंकुश शर्मा सर ही बेटर होंगे या सबके लिए वही सही होंगे। आपके लिए कोई और टीचर भी हो सकता है। आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, हाँ, मेरे लिए ये टीचर बेस्ट है, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो नोट्स बनाना है, थर्ड मॉड्यूल को तो पूरा गोट लो, जो थर्ड मॉड्यूल है। एंड हाँ, ये स्टडी मैट, सब बोलते हैं यार हमें ये नहीं पढ़ना, हमें तो ये नहीं करना, स्टडी मैट तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमको समझ में नहीं आता। बट सच बता रही हूँ मैं, ये जो ये टेस्ट नॉलेज के जो क्वेश्चन थे ना एंड में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और जो टेस्ट नॉलेज का जो एमसीक्यू है, हर भी केस स्टडी रिलेटेड है। आप उसको करो सॉल्व, आप उसको उस पर पढ़ो, आपको है ना रियलाइजेशन होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से ही आते हैं। और इसके भी एग्जाम्पल्स हैं अंदर, उनको पढ़ो, उससे आते हैं क्वेश्चन। मैंने भी वही पढ़ा था अपने फ्रेंड्स के साथ, वो और अंकुश शर्मा के सर के नोट्स। क्वेश्चन बैंक आपको कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली किसी भी टीचर का। आप उसके पढ़ो, तो है हमारा ऐसे का स्टडी में, प्लीज़ उसके टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन करो। मैं पहले ही बोली हूँ, पेपर जो ऑडिट का पेपर है उसके लिए आपको सबसे पहले मॉड्यूल करना है। सबसे पहले थर्ड वाला मॉड्यूल पूरा अच्छे से करना है, फिर सेकंड नंबर पे मॉड्यूल 2 को टारगेट करना है। एंड जो ऐसे है ना, ये तो इसलिए क्योंकि आप 40 मार्क आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। पर जो ऐसे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब बोलते हैं। पर कई लोग है ना, इन ऐसे को पढ़ने के चक्कर में जो अपना क्या बोलते हैं मॉड्यूल 3 और जो मॉड्यूल 2 है, जो स्कोरिंग है, वो रह जाते हैं। जो स्मॉल चैप्टर्स होते हैं, जैसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे स्कोरिंग है, उसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं, इसलिए मैं बोलूँगी पहले उनको टारगेट करो। एंड ऐसे के लिए आप ये कर सकते हो, मैं ऐसा करती थी कि मतलब एक सीरीज़ पकड़ लेती थी। मतलब मेरा डेली ये था कि भाई मैंने मॉड्यूल 3 में 2 चैप्टर किए, साथ में मेरा एक है ना 500 का सीरीज़ या 600 का सीरीज़, बेसिकली जो एंड वाली सीरीज़ होती है वही इंपॉर्टेंट होती है, 700, 800। तो मैं क्या करती थी, 800 वाली सीरीज़ जो है वो एक दिन में खत्म कर ली, क्योंकि मैंने पता है मैं ऑडिट में ज़्यादा टाइम देती थी, है ना। तो हो सकता है अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो इसको। 700 या 800 सीरीज़ में से कुछ भी, मतलब 2-2, 3-3 डेली पढ़ो, लिख के पढ़ो, तो आपको है ना ऐसे भी होता रहेगा साथ-साथ में। एंड मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 2 को मेन टारगेट करना है। एंड मैं तो ये मैं यही बोलूँगी, एडवाइस दूँगी कि आपको है ना मॉक टेस्ट लिखना चाहिए। इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट भी इनफ है, ऐसा कुछ आपको स्पेशली कोई टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट से भी काम चला सकते हो इंस्टीट्यूट का। बट अगर आपको लगता है लेनी चाहिए तो आप ले सकते हो। एंड सबसे मेन यही है कि भाई आप है ना जो टीचर को सबसे पहले, मतलब मैंने आपको जो 4-5 पॉइंट्स बोले उसको ध्यान में रख दो। एक तो टीचर आपको जो सूटेबल लगे, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, एंड कोई स्टडी मेट को ढूँढना साथ में पढ़ने के लिए, क्योंकि थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। एंड क्या बोलते हैं अपना 3 और सेकंड मॉड्यूल, थर्ड और सेकंड मॉड्यूल को टारगेट करना, साथ-साथ में ऐसे कुछ ऐसेज जो इंपॉर्टेंट है उसको साथ में करते रहना। एंड आईसेक का स्टडी मेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टडी मेट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लो प्लीज़, प्लीज़, क्योंकि उसी से ही आता है और कहीं से नहीं आता है। तो ये एक मेन जो है मैंने किया था चेंज, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा। सबसे ज़्यादा चेंज तो मेरा ये स्टडी मेट वाला ही था। सीए फाइनल मेरा ऐसे ही निकला है। तो स्टडी मेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम दूसरे टीचर्स के पीछे भागते हैं कि यार इसका क्वेश्चन बैंक कर ले, उसका क्वेश्चन बैंक कर ले, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी और के लिए वो चीज़ सही हो, बट मेरे लिए सही नहीं थी। बट हो सकता है कि किसी के लिए वो बेटर है, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी। ओके, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो। थैंक यू।